नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समग्र पढ़ा हूँ, जो कि आपका ये किताब जो है इस किताब से हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 10, जो कि आपका आज है बिहार पर्व एवं मेले। तो बिहार पर्व एवं मेले को हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका थ्योरी किताब है, ठीक है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक बिहार पर्व एवं मेले, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसका जो है 102 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपका इसका 2 वीडियो आएगा या 3 वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बिहार पर्व एवं मेले। तो देखिए आपका यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। यह बिहार का मैप है, जिसको आपको याद रखना है कहाँ पर क्या है, कौन सा जिला है। तो ये आपका नाम हो गया। आज हम पढ़ेंगे आपका प्रमुख पर्व त्योहार। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में पर्व एवं मेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार में विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय के लोग द्वारा पर्व एवं त्योहार आपसी भाईचारे एवं हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जाता है। यहाँ मनाए जाने वाले पर्व त्योहारों में कुछ क्षेत्रीय हैं, जो तो कुछ राष्ट्रीय महत्व के पर्व भी हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ पॉइंट आप पढ़ेंगे। प्रमुख पर्व त्योहार, तो राष्ट्रीय पर्व, तो आपका बिहार का राष्ट्रीय पर्व या फिर आपका जो है कौन है, तो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, जो कि राष्ट्रीय पर्व है। मकर संक्रांति, तो आपका मकर संक्रांति क्या है, तो एक मिनट थोड़ा सा। तो मकर संक्रांति यह बिहार में मनाए जाने वाले पर्वों में एक महत्वपूर्ण पर्व है। मकर संक्रांति बिहार में इस दिन लोग चूड़ा दही एवं तिलकुट विशेष तौर पर खाया करते हैं और शाम को खिचड़ी खाने के कारण खिचड़ी के नाम से भी जानता है। तो मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब का महाशिवरात्रि, तो यह भगवान शिव के पार्वती के साथ विवाह उत्सव का पर्व है। तो यह भगवान शिव के पार्वती के साथ विवाह उत्सव का पर्व है। फागुन कृष्ण पक्ष, तो फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, तो ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ। तो फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन स्त्रियां एवं कुमारी लड़कियां उपवास रखती है और बड़ी निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ शिव पार्वती की पूजा करती है। नेक्स्ट आपका सरस्वती पूजा, तो आपका सरस्वती पूजा क्या है, इसे माघ माह की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो इसे माघ माह की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसमें विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है और इसे बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है, इसे माघ माह, ठीक है। तो आपका माघ महीना की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है। तो माघ महीने की पंचमी तिथि को मनाया जाता है आपका, और इसे बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है और यह विद्या की देवी माता सरस्वती की आराधना है। नेक्स्ट आपका रामनवमी, तो रामनवमी आपका बिहार का एक विशेष त्योहार है, पर्व है, त्योहार है, ठीक है। तो हिंदुओं का यह त्योहार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार चैत्र मास, तो आपका ये त्योहार जो है चैत्र मास, ठीक है, चैत्र महीना में शुक्ल पक्ष की नवमी, तो शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन ये आपका। तो आपका यह त्योहार चैत्र मास में शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है और मंदिर आंगन में पवित्र स्थलों में पर झंडा लगाने का प्रचलन है, जिस पर हनुमान जी की आकृति अंकित होती है, ठीक है। तो झंडा पर हनुमान जी की जो है फोटो, हनुमान जी की जो है आकृति होगी, ठीक है। तो आपका जो है रामनवमी चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। जिस आपका महावीर जयंती है, तो जैन धर्म के प्रवर्तक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मदिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी आपका है। जो है भगवान महावीर का जन्मदिन कब है, चैत्र शुक्ल। तो आपका जो चैत्र शुक्ल है उसके जो त्रयोदशी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसे वैशाली महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो महावीर जयंती है उसे वैशाली महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के जो है दिन मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बुद्ध जयंती, एक मिनट। तो आपका जो है बुद्ध जयंती है एक, तो बुद्ध जयंती जो है वैशाख की पूर्णिमा, तो बुद्ध जयंती वैशाख माह की पूर्णिमा को जो है बुद्ध जयंती का बड़ी श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। और इसी दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे जो आपका भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बुद्ध जयंती मनाया जाता है। तो वैशाख की पूर्णिमा, वैशाख महीना के पूर्णिमा को बुद्ध जयंती का पर्व बड़ी श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाया जाता है और इसी दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका विजयादशमी, तो विजयादशमी क्या आपका, तो यह त्योहार आश्विन माह, तो ये आपका आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, तो यह त्योहार आश्विन माह के आश्विन महीना के शुक्ल पक्ष को, यह हिंदी नाम है महीना का, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है
और यह त्योहार अच्छाई पर बुराई की तो यह त्योहार अच्छाई पर बुराई की विजय का प्रतीक है। और इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस दिन जो है भगवान राम ने रावण का वध किया था। और दिन नगरों में रामलीला की जाती है। इस दिन आपका नगरों में रामलीला की जाती है और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका दीपावली। तो यह त्योहार कार्तिक माह, तो ये आपका जो दशहरा विजयदशमी, ये आपका आश्विन माह हो गया। उसके बाद आपका आता है कार्तिक महीना। ठीक है, तो यह त्योहार कार्तिक महीना की अमावस्या को हिंदू एवं जैन समाज में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू लोग इसे रावण पर विजय के उपरांत अयोध्या आगमन के रूप में मनाते हैं और जैन लोग इसे महावीर निर्माण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जैन लोग जो है इसे महावीर निर्माण दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दिया। तो जैन लोग दीपावली को किस रूप में मनाते हैं? तो महावीर निर्माण दिवस के रूप में मनाते हैं। निश आपका गोवर्धन पूजा। तो यह पर्व दीपावली के अगले दिन मनाता है। तो यह पर्व जो है दीपावली के जस्ट अगले दिन बना था गोवर्धन पूजा। इस दिन मंदिरों में अन्न कूट की पूरी एवं सब्जी तैयार की जाती है और जो सबको प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। तो इस दिन मंदिरों में अन्न कूट की पूरी व सब्जी तैयार होती है जो सबको प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। नेक्स्ट आपका है देवोत्थान। तो आपका देवोत्थान क्या है पर्व? तो यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाता है। तो यह पर्व कार्तिक मास, ठीक है, यह पर्व आपका कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाता है। इस दिन लोग सायंकाल गन्ना, गुड़, शकरकंद आदि से भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, तो आपका देवोत्थान की पूजा होती है। छठ पर्व। तो ये बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इसे जो है इसका जो है ये पर्व आपका जो है बहुत ही इसका लोकप्रियता है पूरा बिहार में। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में भक्तगण उगते एवं और डूबते सूर्य की पूजा करते हैं। तो अक्टूबर और नवंबर में भक्तगण डूबते सूर्य की पूजा करते हैं। बिहार की यह विशेष रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, तो बिहार का यह विशेष रूप से मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ कुछ है। तो नालंदा के सूरजपुर और बड़गांव तथा औरंगाबाद के देव में इस मतलब अवसर पर बड़ा पहाड़ी मेला लगता है। तो आपका नालंदा के सूरजपुर और बड़गांव तथा औरंगाबाद के देव में इस अवसर पर बड़ा भारी मेला लगता है। दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला छठ पर्व बड़ा ही पवित्र माना जाता है। तो दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला पर्व छठ पर्व बड़ा ही पवित्र माना जाता है। जैसे आपका गुरु गोविंद सिंह जयंती। तो आपका गुरु गोविंद सिंह जयंती क्या है? तो सिखों के अंतिम गुरु। तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना में पौष शुक्ल, तो पटना में पौष शुक्ल सप्तमी, ठीक है, तो पौष शुक्ल सप्तमी को विशाल समारोह में आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका होली। तो यह पर्व फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाता है। तो यह पर्व फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाता है। इस त्योहार का संबंध भक्त प्रहलाद के जलाए जाने के प्रयास से। तो इस त्योहार का संबंध भक्त प्रहलाद के जलाए जाने के प्रयास से। प्रहलाद तो सुरक्षित रहा मगर उसे जलाने की चेष्टा में होलिका स्वयं जल गई। तो प्रहलाद को जहाँ पर जलाया जा रहा था लेकिन होलिका जो थी उसकी स्वयं जल की मृत्यु हो गई। इसी कारण होलिका दहन मनाया जाता है और उसके अगले दिन होली का त्योहार बनता है। इस प्रकार यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होता है। नेक्स्ट आपका तीज त्योहार है। तो आपका तीज त्योहार क्या है? तो यह बिहार का एक प्रमुख पर्व है जो उन्हीं विवाहित स्त्रियों के लिए होता है जिनके पति जीवित हों। ठीक है, तीज त्योहार यह बिहार का एक प्रमुख पर्व है जो उन्हीं विवाहित स्त्रियों के लिए होता है जिनके पति जीवित हो। इस दिन महिला उपवास रखती है, पार्वती की पूजा करती है और अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना करती है। ठीक है, तो इस दिन महिलाएं उपवास रखती है, पार्वती की पूजा करती है और एवं अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना करती है। निश्चय जितिया है। तो यह पर्व पुत्रवती महिलाओं बनाती है। तो यह पर्व पुत्रवती महिलाएं मनाती है और इस पर्व को आश्विन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाता है। तो इस पर्व को आश्विन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाता है। इसमें महिलाएं निर्जला उपवास रखकर अपनी संतान के सुख समृद्धि की कामना करती है। ठीक है, तो ये आपका जो है यह पर्व आश्विन के शुक्ल, ठीक है, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है आपका चितुआ पर्व। जिस आपका रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन त्योहार, यह त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाता है। तो आपका रक्षाबंधन यह त्योहार श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है जिसका अर्थ होता है अर्थ भाई द्वारा बहनों की रक्षा का प्रण करना। जैसे आपका 10 लक्षण पर्व। तो आपका 10 लक्षण पर्व क्या है? तो यह जैनियों का सर्वाधिक पावन पर्व है जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी, तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक सितंबर महीने में मनाया जाता है। यह त्याग का पर्व है और इस पर्व में जैन मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाकर जल यात्राएं, रथ यात्राएं
एवं अन्य धर्म प्रभावना की योजना की जाती है। ठीक है, जैसे आपका ईद है, तो ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है। तो ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है। रमजान के महीने में मुसलमान लोग 30 दिन का रोजा रखते हैं और रोजा के सफल समापन पर ईद का त्योहार आपसी भाईचारे के वातावरण में मनाया जाता है। और इसे ईद उल फित्र है। तो आपका ईद को ईद उल फित्र भी कहते हैं, क्योंकि इसे पूर्व फितरा या दान किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो ईद क्या है, ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है। रमजान के महीने में मुसलमान लोग 30 दिन तक रोजा रखते हैं। रोजा के सफल समापन पर ईद का त्योहार आपसी भाईचारे के वातावरण में मनाया है और इसे ईद उल फित्र भी कहते हैं, क्योंकि इसे इसे इससे पूर्व फितरा या दान भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बकरीद। तो बकरीद क्या आपका, तो इसे ईद उल अजहा भी कहते हैं। तो इसे ईद उल अजहा भी कहा जाता है बकरीद को। तो इसे ईद उल फित्र किस कहता है, ईद को कहा जाता है, बकरीद को ईद उल अजहा। और यह इस्लामी पंचांग के अंतिम महीने में मनाया जाता है। तो यह इस्लामी जो आपका कैलेंडर होता है उसके अंतिम महीने में मनाया जाता है और इसमें पैगंबर इब्राहिम के बलिदान को याद किया जाता है। इसमें आपका जो है बकरीद में पैगंबर इब्राहिम के बलिदान को याद किया जाता है। ठीक है, तो बकरीद इसे ईद उल अजहा भी कहा जाता है। यह इस्लामी पंचांग के अंतिम महीने में मनाया जाता है त्योहार है। इसमें पैगंबर इब्राहिम के बलिदान को याद किया जाता है। नेक्स्ट आपका मुहर्रम है। तो मुहर्रम इस्लामी पंचांग के पहले महीने का नाम है और इस महीने की 10वीं तिथि को हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार के अन्य सदस्य एवं अनुयायी शहीद हुए थे। इसी महत्वपूर्ण घटना की याद में मुहर्रम मनाया जाता है और इसका मूल रूप शोक प्रदर्शन मातम का था, जिस पर अभी भी शिया संप्रदाय आचरण करता है। ठीक है, तो मुहर्रम इस्लामी पंचांग के पहले महीने का नाम है और इसी महीने की 10वीं तिथि को हजरत इमाम हुसैन उनके परिवार के अन्य सदस्य एवं अनुयायी शहीद हुए थे। इसी महत्वपूर्ण घटना की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इसका मूल रूप शोक प्रदर्शन मातम का था, जिस पर अभी भी शिया संप्रदाय आचरण करता है। ठीक है, क्रिसमस। आपका क्रिसमस क्या है, क्रिसमस त्योहार। तो यह ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व है। तो यह ईसाइयों का, क्रिश्चियन का सबसे बड़ा पर्व है। यह पर्व हर साल दिसंबर महीने की 25 तारीख को मनाता है। यह पर्व हर साल दिसंबर महीने को 25 तारीख को मनाता है। इसी दिन ईसाइयों के महाप्रभु ईसा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपका वट सावित्री। तो आपका वट सावित्री क्या है, तो यह पर्व विशेष रूप से मिथिलांचल में विवाहिता महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो यह पर्व विशेष रूप से मिथिलांचल में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह त्योहार महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जिसमें वट वृक्ष के रूप में नीचे सावित्री और ब्रह्मा की पूजा की जाती है। तो प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह त्योहार महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और जिसमें वट वृक्ष के नीचे सावित्री और ब्रह्मा की पूजा की जाती है। इसमें स्त्रियों द्वारा अपने पति के लिए दीर्घ जीवन की कामना की जाती है। ठीक है, वट सावित्री में। नेक्स्ट आपका मधुश्रावणी। तो आपका मधुश्रावणी क्या है, यह पर्व मिथिलांचल की नवविवाहित युवतियां सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की तृतीया तक पति की दीर्घायु होने की कामना करती है। तो मधुश्रावणी यह पर्व मिथिलांचल जो क्षेत्र है उसकी नवविवाहित मतलब की जो जिनका विवाह नहीं हुआ उन लड़कियों द्वारा सावन के कृष्ण पक्ष, तो सावन की कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की तृतीया तक पति की दीर्घायु होने की कामना करती है। ठीक है, नवविवाहित युवतियां मतलब कि अभी हाल फिलहाल में जिनका विवाह हुआ। ठीक है, अभी जिन लड़कियों का विवाह जो है कुछ महीने हुए हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये किया था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया था कि जिनका विवाह नहीं हुआ, यहाँ पर विवाह हो गया लेकिन उनका कुछ ही समय हुआ विवाह हुआ। ठीक है, विवाह हुए इस आपका जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी क्या आपका, तो यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखकर श्री कृष्ण की पूजा अर्चना बहुत धूमधाम से और श्रद्धा के साथ करते हैं। जो लोग रात्रि 12 बजे जो है आपके श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जन्माष्टमी बनाते हैं। तो आपका जो है जन्माष्टमी क्या है, तो यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर मनाया जाता है और इस दिन लोग व्रत रखकर श्री कृष्ण की पूजा अर्चना बहुत धूमधाम और श्रद्धा के साथ करते हैं। लोग रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जन्माष्टमी मनाते हैं। जिस आपका पितृपक्ष। आपका पितृपक्ष क्या है, तो इसमें हिंदू आश्विन माह के पितृपक्ष में 15 दिन तक में अपने पितरों का श्राद्ध कार्य एवं तर्पण करते। इसे बंगाल में महालय के नाम से जाता है। इसे बंगाल में महालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा का प्रारंभ आश्विन माह के पहले दिन से होता है और इसकी समाप्ति 10वें दिन होती है। कहा जाता है कि इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया और उसके अत्याचार से लोगों की रक्षा की थी। तो दुर्गा पूजा का आरंभ आश्विन माह के पहले दिन होता है।
इसकी समाप्ति 10वें दिन से 10वें दिन होता है और कहा जाता है कि इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया और उसके अत्याचार से लोगों की रक्षा की थी। ठीक है। दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की मिट्टी की अनेक बड़ी बड़ी और भव्य प्रतिमाएं बनाई जाती है। यह बिहार का एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। नेक्स्ट आपका है चित्रगुप्त पूजा। तो इस दिन ज्ञान और विद्या के प्रतीक रूप में कलम व दावात की पूजा भगवान चित्रगुप्त के समक्ष की जाती है। इस दिन भैया दूज का पर्व भी मनाया जाता है और तथा पहने अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। नेक्स्ट आपका है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा इस दिन गंगा व गंडक के संगम पर गंगा व गंडक के संगम तट पर सोनपुर और हाजीपुर में स्नान करने का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित कोनहारा घाट पर हाथी और ग्राह घड़ियाल की लड़ाई हुई थी और ग्राह से हाथी को मुक्त कराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पहुंचे थे तथा हाथी के प्राणों की रक्षा की थी। तो इसलिए यहाँ पर जो है स्नान करने का एक प्रथा है जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो इस दिन गंगा व गंडक के संगम तट पर सोनपुर और हाजीपुर में स्नान करने का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित कोनहारा घाट पर हाथी और ग्राह घड़ियाल की लड़ाई की हुई थी और ग्राह से हाथी की मुक्ति कराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पहुंचे थे और हाथी के प्राणों की रक्षा की थी। निश आपका है कर्मा। तो आपका कर्मा पर्व क्या, यह भी उरांव जनजातियों का एक महत्वपूर्ण, तो यहाँ पर उरांव जनजातियों का महत्वपूर्ण पर्व है ये कर्मा। और गैर आदिवासी हिंदू भी इस पर्व को मनाते हैं लेकिन आदिवासियों में इसका अपेक्षाकृत अधिक महत्व है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष, तो आपका जो भादो महीना होता है, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा पर्व मनाता है। इस दिन आखरा में कर्मा वृक्ष की एक डाली गाड़ी जाती है। तो उस दिन आखरा में आपका जो कर्मा वृक्ष की एक डाली गाड़ी जाती है। आखरा नाच के मैदान को कहते हैं। तो आखरा किसको कहते हैं? आखरा नाच के मैदान को कहते हैं और आखरा में इसी डाली की पूजा की जाती है। पूजा के पूर्व 24 महिलाएं पूजा के पूर्व महिलाएं 24 घंटे का उपवास रखती है। आखरा में रात भर नाचना और गाना चलता है और गीता में कर्मा धर्म की कहानी कही जाती है। ठीक है। तो गीत में आपका कर्मा धर्म की कहानी की जाती है। आखरा में रात भर नाचना और गाना चलता है और गीत में कर्मा धर्म की कहानी की जाती है। ठीक है। आखरा किसको नाच के मैदान कहते हैं। आखरा में इसी डाली की पूजा की जाती है। ठीक है। आखरा में इसी डाली की पूजा की जाती है और पूजा के पूर्व महिलाएं 24 घंटे उपवास रखती है। ठीक है। तो आपका कर्मा वृक्ष होता है। ठीक है। तो आपको मिलता है जिसमें आपका पूजा होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो तो कि आपका था बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने इसको आज कंप्लीट किया। हम इस पर देखते हैं आपका एक यहाँ पर बॉक्स छूट गया तो पढ़ लेते हैं। हालांकि हमने एक बॉक्स अलग वीडियो में पढ़ लिया है लेकिन आपका यहाँ पर एक बॉक्स दिया है इसको पढ़ते हैं। तो प्रमुख मेले एक नजर में, तो मेले महोत्सव आयोजन स्थल, तो आपका जो हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर में होता है। पितृपक्ष मेला आपका गया में, सौराठ मेला आपका सौराठ मधुबनी में, दोमास मेला आपका राजगीर नालंदा बिहार शरीफ में, काकुलत मेला आपका कोकुलत नवादा में, साहोदरा मेला आपका लगता है साहोदरा पश्चिम चंपारण में, काली देवी का मेला फारबिसगंज में, वैशाली मेला आपका वैशाली जिला में, विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी, रामनवमी मेला सीतामढ़ी, मंदार मेला बांका, सिंहेश्वर मेला मधेपुरा, पापहरणी मेला भागलपुर, मनेर शरीफ का उर्स मनेर शरीफ, निर्वाण महोत्सव पावापुरी राजगीर बिहार शरीफ, झांझारकुंड मेला सासाराम रोहतास, मलमास मेला राजगीर और हरदी मेला मुजफ्फरपुर, सिमरिया मेला बरौनी बेगूसराय, कोसी मेला आपका कटिहार में लगता है। ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रमुख मेले थे जिनको हम देखा। तो एक बार देखते हैं। तो सोनपुर में आपका हरिहर क्षेत्र मेला लगता है। ठीक है। गया में पितृपक्ष मेला, सौराठ मधुबनी में सौराठ मेला, राजगीर में दोमास मेला, काकुलत नवादा में काकुलत मेला, सहोदरा पश्चिम चंपारण में सहोदरा मेला, फारबिसगंज में काली देवी का मेला, वैशाली में वैशाली मेला, सीतामढ़ी में विवाह पंचमी मेला और सीतामढ़ी में एक और रामनवमी मेला लगता है, बांका में मंदार मेला, मधेपुरा में सिंहेश्वर मेला, भागलपुर में पापहरणी मेला, मनेर शरीफ में मनेर शरीफ का उर्स, पावापुरी में निर्वाण महोत्सव, सासाराम में झाझारकुंड मेला, राजगीर में मलवास मेला, मुजफ्फरपुर में हरदी मेला, बरौनी में सिमरिया मेला और आपका कटिहार में कोसी मेला लगता है। ठीक है। तो इस बार हम देखा प्रमुख मेले एक नजर में, जिसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, इस बार चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है। तो हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर, पितृपक्ष मेला गया, सौराठ मेला सौराठ मधुबनी, तामोस मेला राजगीर नालंदा बिहार शरीफ, काकुलत आपका नवादा, काकुलत सहोदरा आपका सहोदरा पश्चिम चंपारण, काली देवी का मेला फारबिसगंज, वैशाली मेला वैशाली, विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी, रामनवमी मेला सीतामढ़ी, मंदार मेला बांका, सिंहेश्वर मेला मधेपुरा, पापहरणी मेला भागलपुर, मनेर शरीफ का मेला मनेर शरीफ, निर्वाण महोत्सव पावापुरी बिहार शरीफ, झारखंड मेला सासाराम रोहतास, मालमास मेला राजगीर
बिहार शरीफ, हरदी मेला मुजफ्फरपुर, सिमरिया मेला आपका जो है बरौनी, और कौसी मेला आपका कटिहार में। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।